हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डैश 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 एज शोन इन द फिगर 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यहाँ पे हमें स्पाइरल फिगर दी गई है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। क्वेश्चन बता रहा है कि स्पाइरल फिगर है, इसमें सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ये ऊपर से एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल नीचे से बनेगा, तीसरा सेमी सर्कल फिर से ऊपर से, और फोर्थ सेमी सर्कल नीचे से। इस तरह जो शेप होती है ना, जो इस तरह की शेप होती है, इसको स्पाइरल शेप कहते हैं। इसमें हमें पहला जो है सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी लेंथ है L1। दूसरा ये नीचे से जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी लेंथ है L2। तीसरा फिर से ऊपर से बन रहा है, इसकी लेंथ है L3। और फोर्थ वाला सेमी सर्कल जो है ना, नीचे से फिर से बन रहा है, इसकी लेंथ है L4। टोटल लेंथ दी गई है L4। और रेडियस भी दिए गए हैं इनके। रेडियस क्या दिया गया है? ये जो पहला सेमी सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। और ये दूसरा सेमी सर्कल नीचे से, इसका रेडियस दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर। 1.0 हो गया 1 ही। और ऊपर से जो है तीसरा सेमी सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है ना, वो है 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो चौथा सेमी सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटिवली सेंटर जो है ना, ये जो पहला सेमी सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर है यहाँ पे ए। फिर जो दूसरा बन रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है बी। तीसरे का फिर से ए, और चौथे सेमी सर्कल का फिर से ये बी सेंटर आ रहा है। यानी इन शॉर्ट जो ऊपर से दो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, इनका सेंटर ए है। जो नीचे से दो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, इनका सेंटर ये बी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसी तरह ये 13 स्पाइरल बनेंगे, बनते बनते ये 13 स्पाइरल इसी तरह बनते रहेंगे, उन 13 स्पाइरल्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, वही हमें निकालनी है यहाँ पे। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि एक सेमी सर्कल जो होता है ना, इस तरह होता है एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है ना सेमी सर्कल की, वो क्या होती है? वो इसका सरकमफ्रेंस होता है। वो बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। यानी सेमी सर्कल की टोटल लेंथ जो है ना, वो इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और उसकी फार्मूला जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की फार्मूला है पाई आर, पाई इंटू रेडियस। इसी का हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसके बराबर होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बराबर होता है पाई आर को। अब हम यहाँ पे L1 यानी फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, L2 सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ, L3 थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे। 3 काफ़ी है AP बनाने के लिए, हम 3 की ही निकालेंगे। L1 मतलब इस पहले सेमी सर्कल की टोटल लेंथ। ऑलरेडी मैंने बताया कि सेमी सर्कल की टोटल लेंथ इसका सरकमफ्रेंस होता है। मतलब ये जो L1 है ना, इसका
ये इसका सरकमफ्रेंस होगा, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? पाई आर को। पाई पाई ही रहेगा, पाई को ऐसे ही रहने दो। आर जो है ना रेडियस L1, पहले सेमी सर्कल का रेडियस जो है ना, इसका रेडियस जो है ना आर, वो है 0.5 सेंटीमीटर। आर इसका डालेंगे 0.5। इसी तरह L2, दूसरे सेमी सर्कल का की जो टोटल लेंथ है वो भी इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बराबर होता है पाई आर को। पाई और L2 का आर क्या है? जो सेकंड सर्कल है इसका आर क्या है सेमी सर्कल का? L2 जो है सेकंड सेमी सर्कल, इसका रेडियस है 1.01 ही होता है। इसी तरह L3, थर्ड सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो उसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर के बराबर होता है पाई आर। इस तीसरे सरकमफ्रेंस जो है ना, इसका रेडियस कितना है? तीसरा ये वाला है L3। इस सेमी सर्कल का रेडियस है 1.5। इसका रेडियस डालेंगे 1.5। ये एक एपी बना रहा है। L1 जो है ना फर्स्ट सेमी सर्कल की टोटल लेंथ, वो उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, ये पाई आर के बराबर है। पाई पाई ही रखा मैंने यहाँ पे, और आर उसका है 0.5। दूसरे सेमी सर्कल में पाई इंटू 1, उसका रेडियस है 1। तीसरे सेमी सर्कल में पाई इंटू 1.5, क्योंकि तीसरे सेमी सर्कल का रेडियस है 1.5। ये यहाँ पे एपी बना रहा है। एपी कैसे बना रहा है? क्योंकि ये बराबर बराबर आगे बढ़ रहा है। ये 0.5 को और 0.5 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। 1 को भी 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। यानी 0.55 आगे बढ़ रहा है। 0.5 आगे बढ़ रहा है, बराबर इक्वली आगे बढ़ रहा है। जब इक्वली आगे बढ़ रहा होगा तो इसको कहते हैं एपी। इसको हम सिंपल बनाएंगे थोड़ा। इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, मगर सिंपल बनाएंगे इसको। ये पाई यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, 0.5 को पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ये 5 ऐसे ही रहेगा। 5 ऐसे ही रहने दो। पॉइंट के बदले हम नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है 5, राइट साइड में उसके बदले एक 0 लगाना है। ये कितना बन जाएगा? कैंसलिंग करेंगे यहाँ पे। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। यहाँ पे पाई इंटू 1, पाई 1 आर पाई, डिवाइड में 2। इसी तरह ये पाई इंटू 1 हो गया पाई ही, ये आ जाएगा पाई। इसी तरह ये जो है पाई इंटू 1.5, यहाँ हम पाई ऐसे ही रखेंगे। 1.5 को पॉइंट हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में इसको 1.5 को पॉइंट हटाएंगे तो 15। पॉइंट के बदले नीचे लिखेंगे 1, और पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है 5, एक 0 लगाना है इसके बदले। अब कैंसलिंग करेंगे इसको भी। 5 से 5 3 आर 15, 5 2 आर 10। ये किसके बराबर आ गया? पाई इंटू 3, 3 पाई, नीचे डिवाइड में 2। एपी क्या बन रही है यहाँ पे? एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म आ गई पाई अपॉन 2, कामा, सेकंड टर्म पाई, थर्ड टर्म 3 पाई अपॉन 2, डैश डैश, ये हमारी एपी आ गई। इस एपी में ए है फर्स्ट टर्म पाई अपॉन 2, डिफरेंस निकालेंगे, डी बराबर होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस। सेकंड टर्म है पाई, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है पाई अपॉन 2। अब यहां पे हम एलसीएम वाला मेथड यूज करते हैं, मगर ये दो ही फ्रैक्शन है, हम शॉर्टकट में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम चला लेंगे। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। पाई इंटू 2 हो गया, डी बराबर आ जाएगा, पाई इंटू 2 हो गया 2 पाई, बीच में माइनस साइन, यहाँ नीचे 1, यहाँ पाई, 1 इंटू पाई हो गया पाई, डिवाइड बाई ये 1 और ये 2, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 हो गया 2 ही, विच इम्प्लाइज दैट डी किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई से 1 पाई माइनस करेंगे तो वहाँ 1 पाई रह जाएगा, डिवाइड बाई 2, ऐसे ही डी आ गया पाई अपॉन 2। अब हमें क्या करना है? हमें एस एन की फार्मूला पता है, एस एन बराबर है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन की फार्मूला है।
हमें कितने सेमी सर्कल्स का, स्पाइरल्स का की टोटल लेंथ निकालनी है? 13। मतलब हमारे पास सेमी सर्कल जो टोटल है ना वो 13 है। एस नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स है 13, या नंबर ऑफ स्पाइरल्स है 13 यहाँ पे, यानी हमें एन यहाँ पे 13 डालना है। सम ऑफ 13 स्पाइरल्स एस 13 इज इक्वल टू एन के बदले 13 अपॉन 2 इंटू 2 ऐसे ही ए कितना आ गया? ए है पाई अपॉन 2 प्लस एन है 13 स्पाइरल्स है माइनस 1 ऐसे ही इंटू डी कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस डी आ गया यहाँ पे पाई अपॉन 2, डी भी आ गया पाई अपॉन 2, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ जाएगा 13 अपॉन 2 ऐसे ही। यहाँ पे हम कैंसलिंग करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया? ये पाई प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12, और इसके मल्टीप्लाई में है पाई अपॉन 2, ये पाई है यहाँ पे पाई अपॉन 2। यहाँ पे हम फिर से कैंसलिंग करेंगे, 2 1 2 2 6 आर 12। एस 13 किसके बराबर आ रहा है? 13 अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू, ये पाई भी ऐसे ही प्लस, यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई में पाई, 6 इंटू पाई हो गया 6 पाई। यहाँ पे करेंगे इसका बाकी सब, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ रहा है ये 13 अपॉन 2 ऐसे ही, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 13 अपॉन 2 ऐसे ही, ये 1 पाई इसको प्लस करेंगे 6 पाई, 1 पाई को 6 पाई प्लस करेंगे तो ये 7 पाई बन जाएंगे, 7 पाई, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ रहा है 13 अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 7 पाई को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 आर 21, 1 लिखेंगे 2 कैरी ले जाएंगे, 7 1 आर 7, कैरी वाला 2 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये इसके साथ पाई डिवाइड में ये 2, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है हमें 91 पाई और ये डिवाइड में 2, 91/2 लिखेंगे ऐसे ही, और ये जो पाई है ना अब इसका वैल्यू डालेंगे, क्योंकि ये पाई इसको मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू डालेंगे। पाई का वैल्यू है 22/7, पाई बराबर होता है 22/7, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम कैंसलिंग करेंगे, 91 7 से कैंसिल होगा, 7 1 आर 7, ये 9 है, 2 कैरी जाएगा इस 1 के साथ, 21 बन गया ये, 7 3 आर 21, 2 22 को कैंसिल करेंगे, 2 1 आर 2 2 1 आर 2 2 11 आर 22, यहाँ क्या आ गया? यहाँ गया 13 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 11, विच इम्प्लाइज दैट एस 13 बराबर आ रहा है 13 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 इंटू 11 करेंगे, 13 इंटू 11, 1 3 आर 3 1 1 1 आर 1, फिर 1 से 1 3 आर 3 1 1 आर 1, 3 प्लस 1 4 1 143 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 143, यानी सम ऑफ 13 टर्म्स आ गया 143। मतलब यहाँ पे टर्म्स जो ना वो स्पाइरल्स है, सम ऑफ 13 स्पाइरल्स जो ना इनकी टोटल लेंथ का सम आ गया 143। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे जो क्वेश्चन में एंड पे बता रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 13 spirals, therefore total length of 13 spirals, 13 spirals की टोटल लेंथ कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।